जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक खबर सामने आई है जिसमें कहा गया है कि भारत ने चेक रिपब्लिक को 2023 में 125 mm HE सेल्स की 50,000 यूनिटें और 120 mm मोटार्स के 80,000 यूनिटों की डिलीवरी की थी, जिसमें कि ये भी कहा गया था कि चेक रिपब्लिक इन्हें आगे यूक्रेन को फॉरवर्ड नहीं करेगा। हालांकि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ी छलांग जरूर है, लेकिन ये भी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि यूक्रेन तक ये गोला बारूद ना पहुंचे, नहीं तो इससे भारत की जो इमेज है उस पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 2024 से 2025 के बीच अब तक करीबन 1150 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। इन ऑर्डरों में आकाश मिसाइल सिस्टम की AMC, कॉम्बैट मैनेजमेंट शिप फॉर मिसाइल्स, फायर कंट्रोल सिस्टम फॉर शिप, लेजर रेंज फाइंडर, कम्युनिकेशन नेटवर्क सेंटर आदि। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की कंपनी राफे एम्फिर पेरिस में 17 से 21 जून तक आयोजित दुनिया की प्रमुख वर्ल्ड्स प्रीमियर लैंड एंड एयर डिफेंस एग्जीबिशन में हिस्सा लेगा और इस दौरान वो अपनी नीश टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। दरअसल कंपनी ने कई प्रकार के ड्रोन्स तैयार किए हैं और इस भारतीय कंपनी ने अपनी अत्याधुनिक तकनीक के जरिए ड्रोन उद्योग में अपनी जगह बनाई है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना अभी तक अपने युद्धपोत यानी कि वॉरशिप्स के इंजनों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है और अब भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की दिशा में नया कदम उठा रही है, जिसमें कि स्वदेशी जो मरीन इंजन है उनकी एक श्रृंखला विकसित की जाएगी घरेलू उद्योगों के साथ मिलकर, और साथ ही भारत की निर्भरता भी कम होगी विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर। अभी तक भारतीय नौसेना को यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से प्राप्त डीजल इंजन और गैस टरबाइन इंजन जो मिले हैं उनका इस्तेमाल वॉरशिप्स में किया जा रहा है। हालांकि ये कमजोरी भी भारत की है। अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कई तरीके की चुनौतियां आ सकती हैं, सप्लाई चेन से लेकर लॉजिस्टिक्स की, इसलिए भारतीय नौसेना एक बड़ा कदम उठा रही है। भारतीय नौसेना गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रही है कि वे एक नया और इम्प्रूव वेरिएंट कावेरी मरीन गैस टरबाइन जो कि शुरुआत में भारतीय मीडियम क्लास वॉरशिप्स को पावर देने के लिए काफी बेहतर होंगे, और ड्राई कावेरी इंजन का ये संशोधित वेरिएंट कम दबाव वाले कॉन्फ़िगरेशन और फ्री पावर टरबाइन की विशेषज्ञता के साथ एफिशिएंट पावर जनरेशन का वादा करता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना यूनाइटेड किंगडम के साथ सहयोग करके बड़े जहाजों के लिए इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम पर भी बातचीत कर रही है। इसके अलावा भारतीय नौसेना आगे अपना भविष्य देखते हुए AMCA प्रोग्राम के लिए जो जेट इंजन बनाया जा रहा है उसके मॉडिफाई वर्जन के बारे में भी सोच रही है, जो कि भविष्य का मरीन गैस टरबाइन ऑप्शन होगा हाई पावर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। भारतीय नौसेना 2040 तक मरीन गैस टरबाइन में आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने घोषणा की है कि वो अब एक फुल स्केल स्वदेशी कन्वेंशनल पनडुब्बी का डिजाइन तैयार कर लेंगे 2028 तक, जिसे कि भारतीय नौसेना की वारशिप डिजाइन ब्यूरो के साथ कोलैबोरेशन करके बनाया जाएगा। और ये जो नई सबमरीन डिजाइन है उसका 3000 टन का विस्थापन होगा, जिसमें कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, जैसे कि AIP सिस्टम, लिथियम आयन बैटरी और पंप जेट प्रपल्सन। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि MRFA टेंडर के कई दावेदार हैं। ऐसे में अमेरिका पूरी तरीके से इस टेंडर को अपने हाथ में लेना चाहता है, लेकिन दोस्तों अमेरिका ने अब एक बड़ा ऑफर भारत को कर दिया है। $20 बिलियन के इस MRFA टेंडर को अमेरिका अपने हाथ से नहीं गंवाने देना चाहता। इसीलिए बोइंग ने अपने टॉप ऑफ द लाइन वेपन सिस्टम के साथ अपने फाइटर जेट्स की पेशकश की है, जो कि इंडिया स्पेसिफिक F-18 और F-15EX फाइटर जेट हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें खास बात यह है कि अब बोइंग भारत निर्मित जो वेपन्स हैं यानी कि हथियार हैं, जैसे कि अस्त्रा सीरीज की एयर टू एयर मिसाइल, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और नेक्स्ट जनरेशन एंटी शिप मिसाइलों को इन फाइटर जेट्स में लगाने के लिए तैयार है। ऐसे में दोस्तों अब MRFA कंपटीशन में बोइंग को एक बड़ा फायदा मिल सकता है, और बोइंग अपनी फ्लेक्सिबिलिटी भी शो कर रहा है, जिसमें कि वो अमेरिकन वेपनरी और इंडियन डेवलप वेपनरी सिस्टम है उन दोनों की पेशकश कर रहा है। ऐसे में अमेरिका का ऑफर काफ़ी ज़बरदस्त है, और F-15EX की अगर मैं खास तौर पर बात करूँ तो ये अपनी क्लास का सबसे घातक फाइटर जेट माना जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम डायरेक्टर ने कहा है कि तेजस मार्क 2 का जो इनिशियल यानी कि शुरुआती डिज़ाइन होगा उसमें केवल सिंगल पायलट कॉन्फ़िगरेशन पर फोकस किया जाएगा, जबकि ट्विन सीटर वेरिएंट शुरुआती प्लान का हिस्सा नहीं था। हाल ही के कुछ डेवलपमेंट बताते हैं इस प्रोग्राम को लेकर कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ट्विन सीटर तेजस मार्क 2 को तैयार करेगी, लेकिन उससे पहले अगर इंडियन एयरफोर्स उन्हें इसके लिए कहती है। कहा जा रहा है कि ये फाइटर जेट शुरुआत में एयर सिक्योरिटी फाइटर जेट होगा
और फ्यूचर वेरिएंट में इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट भी आएगा। और जो ट्विन सीटर वेरिएंट भी होगा तेजस मार्क 2 का, वो एक डेडिकेटेड वेपन सिस्टम के साथ होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों डीआरडीओ की CSIR ने एक रिक्वेस्ट जारी की है एस सीरीज हेड अप डिस्प्ले की, जिसे कि भारत के इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट में लगाया जाएगा। यह हेड अप डिस्प्ले, जिसे कि HUD कहा जाता है, ये एक ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले सिस्टम होता है जिसे कि विमान के कॉकपिट पर इंटीग्रेट किया जाता है और ये महत्वपूर्ण उड़ान जानकारी को सीधे पायलट की दृष्टि रेखा पर प्रोजेक्ट करता है, जिसमें कि एयर स्पीड, ऊंचाई, हमले का कोण, नेविगेशन डेटा और यहाँ तक कि हथियार लक्ष्यीकरण की जानकारी भी शामिल होती है। और साथ ही ये पायलटों की सिचुएशनल अवेयरनेस को भी बनाए रखता है। बता दें कि ये प्रशिक्षण युद्धाभ्यास यानी कि ट्रेनिंग मैनवर्स के दौरान काफ़ी फायदेमंद होगा, जहां पायलट गतिशील वातावरण में अपने कौशल को निखारते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी ने कहा कि हिंद महासागर में चाइना की दखलंदाजी लगातार बढ़ रही है और लाल सागर में संवेदनशील स्थिति हो रखी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना को समुद्री हितों की रक्षा के लिए हर समय युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना को कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा के लिए तैयार रहना है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों एयर सिक्योरिटी के लिए भारत की खोज ट्विन इंजन डैक बेस्ड यानी कि टेडबीएफ प्रोग्राम के साथ अब एक नया मोड लेके आई है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस स्वदेशी परियोजना में नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट को विशेष रूप से भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डिजाइन कर रही है। टेडबीएफ को वर्तमान में आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा और MiG-29 फाइटर जेट्स को हटा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो टेडबीएफ है वो एक गेम चेंजर बनने का वादा करता है। खबरें सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि ये फाइटर जेट अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिसके लिए टेक्नोलॉजी को AMC फाइटर जेट से लिया जाएगा, जो कि अभी तैयार हो रहा है। और 5वीं पीढ़ी की टेक्नोलॉजी का ये इंटीग्रेशन टेडबीएफ को अपने जो कंटेम्प्रेरीज यानी कि समकालीन फाइटर जेट्स उनके बीच एक अलग स्तर पर ले जाएगा, जिसकी एक प्रमुख खासियत मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर से स्मार्ट डेटा फ्यूजन का समावेश करना है। ये बेहतर खतरे की पहचान, स्थान, जैमिंग और विरोधियों की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ फर्जी तैनाती की अनुमति देता है। टेडबीएफ को 5वीं पीढ़ी की क्षमताओं से लैस करने का निर्णय आने वाले दशकों के लिए इसकी तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजिकल रेलिवेंस को सुनिश्चित करता है। भले ही संभावित तीसरे भारतीय विमान वाहक पोत की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस फाइटर जेट का बड़े स्तर पर भी उत्पादन किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों 5वीं और 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन दोस्तों अब कहा जा रहा है कि 7th जनरेशन के फाइटर जेट पर भी काम शुरू होने वाला है, जिसे कि ब्रिटेन करेगा। ब्रिटेन अब हवाई युद्ध की टेक्नोलॉजी को काफी आगे लेकर जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में बात सामने आई है कि BAE सिस्टम 7वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के विकास पर काम शुरू कर रहा है। BAE सिस्टम कॉम्बैट एयर स्ट्रैटेजी के निदेशक ने भी कहा है कि फाइटर जेट्स लगातार विकसित किए जा रहे हैं, उनमें नेक्स्ट जनरेशन के विमान सॉफ्टवेयर अपडेट और स्पाइरल डेवलपमेंट के माध्यम से ये फाइटर जेट हमेशा बदलते रहेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि BAE सिस्टम और UK के जो साझेदार हैं वो अपने फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, जिसके जरिए वो 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट को तैयार कर रहे हैं, जो कि 2035 में लॉन्च होगा। लेकिन दोस्तों BAE सिस्टम अपने कॉम्बैट एयर कॉन्टिम की भी घोषणा कर रहा है। जहां तक 7वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के विकास की बात है तो ऐसे में कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि इस टाइप में और भी अधिक तकनीकें आ सकती हैं जो पूरी तरीके से ऑटोनॉमस UAV प्लेटफॉर्म की ओर ले जाएगी, क्योंकि सैन्य हार्डवेयर लगातार अपग्रेड हो रहे हैं। CDS अनिल चौहान जी ने थिएटर कमांड को लेकर बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों में ज्वाइंट कल्चर के महत्व पर जोर दिया जा रहा है और थिएटर कमांड सशस्त्र बलों को सैन्य तैयारी और युद्ध के नेक्स्ट ऑर्बिट में ले जाने की नींव रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें प्रत्येक सर्विस का सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। CDS अनिल चौहान जी ने बताया कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड कई सुधारों को बढ़ावा देगा, जैसे सिंगल से मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, स्पेस और साइबर स्पेस को पारंपरिक डोमेन से जोड़ना, युद्ध क्षेत्र की जानकारी और विजुअलाइजेशन का डिजिटलीकरण, नेट सेंट्रिक से डेटा सेंट्रिक और अन्य। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।